हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि जेईई का रिजल्ट आ चुका है। अभी डिपेंड करता है कि आप कॉलेज लोगे, क्लियर किए हो जेईई या नहीं किए हो, आगे क्या करना चाहिए। बहुत सारा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स को मैं जल्दी एकदम क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ परसेंटाइल। तो कट ऑफ परसेंटाइल इस साल का जनरल के लिए 93.23 परसेंटाइल गया है, और जनरल ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 81.32। ओबीसी एनसीएल मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल का गया है 79.67, एंड एससी का गया है 60.09, एसटी का गया है 46.69, पीडब्ल्यूडी का गया है 0.0018। तो इससे ये पता चलता है कि इस साल सबसे हाईएस्ट क्या है। मतलब जनरल का ऐसे 93 तो कभी गया नहीं है, बाकी कैटेगरी का भी ज़्यादा ही कट ऑफ गया है, एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मोस्टली इसी के आसपास रहता है, 0 पॉइंट में ही। बट जनरल का 93 कट ऑफ, सोच रहे हो कहाँ, मतलब कहाँ पहुंच रहा है जाके। तो अभी बात करते हैं कि जो लोग क्लियर कर चुके हैं जेईई मेन, उन लोग को क्या करना है, और जो लोग नहीं किए हैं उन लोगों को क्या करना है। सो वी विल टॉक अबाउट बोथ द कैटेगरीज। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों ने क्लियर कर लिया है। क्लियर अगर आपने कर लिया है तो जोसा काउंसलिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा। व्हाट इज जोसा काउंसलिंग? जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जोसा काउंसलिंग बोलते हैं इसे। एंड इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारा स्टेप्स है। अगर आप जानना चाहो तो मैं किसी दिन, मतलब नेक्स्ट वीडियो ही डिटेल में बना दूंगा अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होता है। डिटेल में एक एक पॉइंट को समझा दूंगा, बट अभी के लिए अगर आपको जानना है ब्रॉडली तो बता देता हूँ। जोसा काउंसलिंग में स्टेप बाय स्टेप गाइड है ना, काइंड ऑफ स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उनके वेबसाइट पे जाके करना है। दूसरा स्टेप है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में कॉलेज का चॉइस देना है, ब्रांच का प्रेफरेंस देना है, सब कुछ चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद है मॉक सीट अलॉटमेंट एंड चॉइस एडिटिंग। एक मॉक चॉइस होता है, मॉक सीट अलॉटमेंट की, हाँ आपके रैंक के बेसिस में कौन सा सीट आपको मिल रहा है, कौन से कॉलेज में आपको मिल सकता है, तो एक अलॉट करते हैं। मोस्टली वही होता है कि वो मिल जाता है आपको। तो वो देख के आपको दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना आएगा क्या आएगा। तो उसके बाद आप एडिटिंग कर सकते हो, चॉइस को मतलब प्रेफरेंस को थोड़ा चेंज कर सकते हो। देन फाइनल आपको लॉक कर लेना है, चॉइस लॉकिंग। फोर्थ स्टेप होता है चॉइस लॉकिंग। जैसे आप चॉइस को लॉक कर लेते हो, ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ना, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर अदर स्टेट्स का खुद का काउंसलिंग। जैसे उड़ीसा के काफी लोग देख रहे हो तो ओजेई का काउंसलिंग का भी यही स्टेप्स होता है। वो भी अलग वीडियो में बता दूंगा, बट अभी स्पेसिफिक जोसा का बता रहा हूँ। एक डिटेल में जोसा का वीडियो ले आऊंगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं, सब कुछ। सो चॉइस लॉकिंग हो जाएगा। चॉइस लॉकिंग जैसे ही होता है सीट अलॉटमेंट राउंड्स, डिफरेंट राउंड्स होते हैं बेस्ड ऑन द सीट अवेलेबिलिटी एंड आपका रैंक, ब्रांच प्रेफरेंस, सब कुछ। तो सीट अलॉटमेंट राउंड्स होंगे। पहला राउंड, कोई सोचेगा कि नहीं मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ दूसरे कॉलेज में जाऊंगा, तो उसका सीट वैकेंट हुआ, दूसरे लोग आके भरेंगे। ऐसा करके डिफरेंट राउंड्स होता है। सीट एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग, जब आपका फाइनल कर लेते हो तो सीट लॉक करके आप फीस पेमेंट करते हो, और फिर सीट एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये सीट मुझे चाहिए, और कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करते हो। डेट आता है, उसी डेट में जाकर आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हो। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, ये उसी वीडियो में, जोसा वाले वीडियो में बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 10th 12th, फिर माइग्रेशन, कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम है तो इनकम सर्टिफिकेट, तो सब कुछ वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में बता दूंगा। नेक्स्ट है कॉलेज प्रेडिटर टूल्स। अगर आपने क्लियर कर लिया है तो बहुत सारे ऑनलाइन कॉलेज प्रेडिटर टूल्स होते हैं। इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊं। यहाँ पे आपको क्या डालना रहता है, चूजिंग ए कॉलेज प्रेडिटर टूल। पहले कॉलेज प्रेडिटर टूल आप चूज करो, उसमें एक्सप्लोरिंग कॉलेज ऑप्शंस, बहुत सारे कॉलेज होते हैं, वहाँ उसको आप ऑप्शंस आपको दिखाएगा, कॉलेज का लिस्ट आपको दिखाएगा। तो वो आपको देखना है। उसके बाद इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, जो कॉलेज का लिस्ट दिखाएगा ना, उस बेसिस में आपको रिजल्ट को एनालिसिस करना है कि हाँ मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या है कैसा नहीं है, सब कुछ वहां से पता चल जाएगा। देन यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन, कि ऐसा नहीं है जो कॉलेज का लिस्ट दिया उसी कॉलेज को आप सिलेक्ट कर लोगे, आपको डिफरेंट अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है, कैंपस लाइफ कैसा है, फैकल्टी कैसे पढ़ाते हैं, आगे सब कुछ है ना, सिलेबस क्या है,
प्लेसमेंट तो मैंने बताया ही। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के, कॉलेज का डिटेल्स देख के आपको चूज करना है एंड फाइनल करना है अपना ओपिनियन। ओके, कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स ऐसे आपको हेल्प करते हैं। देन डिडंट क्लियर जेईई मेन। अगर आपने जेईई मेन क्लियर नहीं किया है तो फिर क्या कर सकते हैं? लाइक मोस्टली तो यही होगा ना, बहुत कम बच्चे क्लियर करते हैं, एनआईटी आईआईटी में जाते हैं, एडवांस देते हैं, आईआईटी में जाते हैं, जेईई मेन क्लियर करके एनआईटी में जाते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। बट इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां भी सीट भर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं? उन लोगों ने जेईई मेन क्लियर नहीं किया है। अगर क्लियर नहीं किया है तो क्या करेंगे, वो आपको अभी जानना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ है री इवेलुएट एंड एनालाइज। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपसे गलती हो गया, और आप सच में प्रिपेयर करोगे तो क्लियर कर सकते हो सकता है कि आप जेई के लिए बने ही नहीं हो, आपका इंटरेस्ट कोई और लाइन में है, बीकॉम करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, या बायो मैथ्स था, नीट अभी एग्जाम आने वाला है तो आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा किसके लिए आप बने हो, क्या सच में आप बने हो, तो क्या गलती हुआ, किस वजह से आपका क्लियर नहीं हुआ, वो सब चीज सोच के आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि जेई नहीं करना है, छोड़ दो, दूसरी लाइन में जाओ। बट अगर आपने जेई करना है सोच लिया, तो रीअपेयर फॉर जेई मेंस इफ एप्लीकेबल, तो फिर से अप्लाई करो। अभी तो इस साल नहीं कर पाओगे, एक साल का ड्रॉप लो, नेक्स्ट साल के लिए तैयारी करो और अच्छे से 2 अटेम्प्ट दे दो। ठीक है। बट अगर लग रहा है नहीं हो पाएगा, ड्रॉप मत लो, डायरेक्टली एडमिशन ले लो इसी रैंक के बेसिस में, जो कॉलेज मिल रहा है लो। फिर लाइफ में सुधार करो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को और आगे बढ़ो। एक्सप्लोर अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे और इंजीनियरिंग एंट्रेंस होते हैं, जैसे वीआईटी का एग्जाम होगा, फिर बिटसैट हो गया, देन एसआरएम हो गया, देन उड़ीसा में है तो किट का हो गया, किटी, देन और कॉमेड के हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया। ये सारे डिफरेंट और एग्जाम्स हैं, अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स है, जिससे आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है। तो वो सारे एग्जाम्स को एक्सप्लोर करो। अगर आपने फॉर्म भरा है या किसी का होने वाला है तो उसका फॉर्म भर लो, एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू। आप बस जेई मेन में डिपेंड होगे, सीयूटी वगैरह भी है, वो आपने रजिस्टर किया होगा तो उसमें आप देखना कैसे क्या आप करते हो पेपर का प्रिपरेशन। तो दोज आर डिफरेंट अदर अल्टरनेटिव्स। डोंट स्टिक योरसेल्फ कि जेई मेन नहीं हुआ तो खत्म। डिफरेंट एग्जाम्स हैं, बिना जेई मेन कट ऑफ क्लियर करके भी है। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था कि बोर्ड एग्जाम के बेसिस में कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं, वो सब पता करो। नाउ इट्स टाइम फॉर योर रिसर्च। जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे उतने चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। ओके। सो कंसिडर अल्टरनेटिव इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तो एग्जाम्स के बारे में बताया कि अल्टरनेटिव एग्जाम्स आप क्या क्या दे सकते हो। अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स मतलब कि अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, मार्क्स बहुत ज़्यादा ही कमाए, तो डिप्लोमा प्रोग्राम्स के बारे में देखो। जो पॉलिटेक्निक होता है, तो पॉलिटेक्निक के बारे में एक्सप्लोर करो थोड़ा। और उसमें भी चाहते हो मैं वीडियो बना दूंगा, सभी चीज़ में भी गाइड करूंगा रेगुलर, रोज हर एक वीडियो, एक वीडियो दो वीडियो मैं डालते जाऊंगा ऐसे प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, बिकॉज एनालिसिस में करूंगा, रिसर्च करूंगा और आप सभी को प्रेजेंट करूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जी मेन रिजल्ट आया है, बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग दुखी हैं, नाराज हैं, बट डोंट वरी, कोई मैटर नहीं करता। कुछ साल बाद आप भूल जाओगे कितने रैंक आए थे, है ना। आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, चीज़ों को सीखोगे, अल्टीमेटली वही मैटर करता है। पैसे कमाओगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, खुद का स्टार्टअप करोगे, जो भी करोगे, आपको बढ़ते रहना है, आगे करते रहना है कि। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी वीडियो है आपका डिमांड है, कट ऑफ है, कॉलेज रिलेटेड, सब कुछ मैं बनाऊंगा, कमेंट में मुझे बताते जाओ। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ज्वाइन कर लो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट विजिट करो, इंपॉर्टेंट लिंक्स टू ज्वाइन के सेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो ज्वाइन देम, लेटेस्ट अपडेट्स रहेगा, और मैं वहाँ जूम पे आके गाइड भी करते रहता हूँ बीच बीच में। सो दो सेशंस विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर यू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।